It's your lecture number 23 of Web Application and Engineering. आज का जो आपका लेक्चर है वो डेटाबेस असेस है इन PHP। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमने डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट होना है और डेटाबेस से किस तरह डाटा रिट्राइव करना है यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि हम क्यूरी किस तरह बिल्ड करेंगे, व्हाट इज़ द एफिशिएंट वे टू बिल्ड द क्यूरी, ये हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमने इंसर्शन और डिलीशन की क्यूरीज किस तरह लगानी है। क्यूरी को एफिशिएंटली बिल्ड करने के लिए आप डेटाबेस का एक मेथड यूज़ करते हैं, प्रिपेयर। ये आपका क्यूरी को एफिशिएंटली बिल्ड करता है और किसी भी डेटा टाइप एम्बिग्युइटी से बचाता है, क्योंकि हमारा जो तमाम डाटा आ रहा होता है, क्यूरी को मिल रहा होता है, यहाँ पे वो सारा आपका फॉर्म से सबमिट होके आता है और फॉर्म में आपकी डिफरेंट फील्ड हो सकती हैं जिनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका नेम है वो न्यूमेरिक वो आपका जो नेम है वो आपका करैक्टर में होगा, उसके अलावा कुछ न्यूमेरिक की नंबर की वैल्यू होगी इसमें। तो यहाँ पे अगर आपने कोई करैक्टर टाइप या स्ट्रिंग टाइप डाटा यूज़ करना है तो वो डबल कोट्स में आएगा। फॉर एग्जांपल नेम अली सबमिट होके आया फॉर्म से, तो वो डबल कोट्स में आएगा। अब ये वाली कोट्स अगर आप यहाँ पे क्यूरी में लिखेंगे तो ये आपकी कन्फ्लिक्ट करेंगे इन डबल कोट्स के साथ। उसके लिए आपको एस्केप सीक्वेंस करैक्टर यूज करने पड़ेंगे, दिस वन बैकस्लैश डबल कोट्स, और वो आपकी क्यूरी थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए आपको डेटाबेस में PHP ने एक मेथड प्रोवाइड किया हुआ है, प्रिपेयर। अब प्रिपेयर आपका क्या करता है, उसमें आप डिफरेंट प्लेस होल्डर डिफाइन कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क साइन ये आपका क्या है, प्लेस होल्डर है। इस प्लेस होल्डर की वैल्यू आप बाद में डिफाइन कर देते हैं, बजाय कि आप वैल्यू यहाँ पे डबल कोट्स में लिखें और सारी कन्फ्लिक्शन आए, एस्केप सीक्वेंस करैक्टर यूज़ करें। आप उसका प्लेस होल्डर इस वैल्यू के डिफाइन कर देते हैं कि हम इसको वैल्यू बाद में फीड करेंगे। यहाँ पे आपने जस्ट क्यूरी प्रिपेयर कर ली यूजिंग अ प्लेस होल्डर क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अभी सिर्फ ये क्यूरी आपकी एक प्रिपेयर हुई है, आपने जस्ट एक क्यूरी लिखी है, आपने एग्जीक्यूट नहीं की। एग्जीक्यूट कराने के लिए इस क्यूरी को आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट का। अब जो एग्जीक्यूट का मेथड है, इसके अंदर आपने एक एरे पास करवानी है जिसकी एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज फायर। ये फायर का जो एलिमेंट है ये आपका किसको असाइन हो जाएगा, इस वाले प्लेस होल्डर को, यानी जो पहला प्लेस होल्डर है यहाँ पे। तो अब आपकी क्यूरी क्या बनेगी, सिलेक्ट साइन फ्रॉम ज़ोडिक वेयर एलिमेंट लाइक फायर। देन आप क्या करेंगे, आप फेच करवा लेंगे अपना डाटा, रोज सारी अपनी फेच करवा के डिस्प्ले करा देंगे। अब यहाँ पे दोबारा अगर आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, अगर ये वाला आप कोड देखें तो यहाँ पे आपने जस्ट st एग्जीक्यूट किया हुआ है और एरे की जो वैल्यू आपने चेंज की है वाटर, यानी आप उस प्लेस होल्डर को वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट फंक्शन से। यहाँ से उसको वैल्यू कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। तो अब आपकी क्यूरी क्या बन जाएगी, सिलेक्ट साइन फ्रॉम ज़ोडिएक वेयर एलिमेंट लाइक वाटर, और उसके बाद वो वाटर से रिलेटेड जो भी आपकी रिकॉर्ड्स होंगे वो रिटर्न करके आपकी $ST में रिटर्न करेगा और वहाँ से आप फेच करवा सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्लेस होल्डर, ये आपका एक प्लेस होल्डर है जिसकी वैल्यू आपने कहाँ पे देनी होती है, एग्जीक्यूट में एक एरे में पास करवानी होती है। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट है, एक ही हम प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं, तो एरे की भी एक ही वैल्यू होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क होंगे, फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट की क्यूरी है, हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं 2 एलिमेंट्स, तो 2 क्वेश्चन मार्क होंगे, तो इस एरे के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2, बिकॉज अब उसको 2 एट्रीब्यूट की वैल्यू रिक्वायर है। सो ये आपका बेसिकली उससे भी एफिशिएंट मेथड है।
आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। db prepare, और इसमें आपने क्या किया हुआ है, इसमें आपने की वैल्यू पेयर प्रोवाइड किए हुए हैं, एसोसिएटिव एरे क्रिएट की हुई है इसमें। सेलेक्ट साइन फ्रॉम ज़ोडिएक वेयर एलिमेंट लाइक कॉलन एलिमेंट और प्लैनेट लाइक कॉलन प्लैनेट। अब आपने उसके प्लेस होल्डर क्वेश्चन मार्क की जगह आपने उसकी कीज डिफाइन की हुई है इसमें, कॉलन एलिमेंट एंड कॉलन प्लैनेट, बजाय कि आप क्वेश्चन मार्क डिफाइन करें, यू डिफाइंड नेम्ड कीज। एग्जीक्यूट जब आप करवाएंगे तो अब आप देखिएगा कि आपने प्लैनेट को कौन सी, ये वाले प्लैनेट को आपने कौन सी वैल्यू असाइन की है, मार्स। तो की उसकी क्या थी, प्लैनेट, जो आपने यहाँ पे डिफाइन की है, और उसको वैल्यू आपने क्या असाइन कराई है, मार्स। कॉमा के बाद एलिमेंट आपका दिस एलिमेंट, और ये उसकी की है, और आपने उसको वैल्यू कौन सी असाइन करवाई हुई है, अर्थ। तो ये आपकी अरे में एग्जीक्यूट होके आ जाएगी, और यहाँ से आप अपना फेच करवा सकते हैं डाटा। यानी यू जस्ट डिफाइंड नेम कीज, वैल्यूज के अगेंस्ट आपने नेम्ड की दे दी है बजाय प्लेस होल्डर के। अब इसका आपको क्या बेनिफिट है, उस जो पुरानी वाली क्यूरी से अभी हमने पिछली स्लाइड पे लिखी है, कि आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं फॉलो करना पड़ेगा। क्यूरी ऑर्डर बिल्कुल फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कि अगर आपने प्लैनेट डिफाइन किया हुआ है बाद में और पहले एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है, तो आप उन्हें जब एरे में वैल्यू देनी है तो आप उन्हें कहीं भी लिख सकते हैं, आपको इंडेक्स का ऑर्डर फॉलो नहीं करना। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, अब आपको ऑर्डर फॉलो करना है। यानी फर्स्ट इंडेक्स पे 0 है एलिमेंट के लिए, और 1 इंडेक्स पे उसका क्या है, प्लैनेट है। तो पिछली वाली क्यूरी में आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा एरे में वैल्यू असाइन देते हुए, लेकिन इस क्यूरी में आपको ऑर्डर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके नेम्ड इंडेक्स कीज दे दी, आपने एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट कर ली है। सो दैट्स द बेनिफिट। अच्छा, अगर आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी क्यूरी ने कितनी रोज रिटर्न की हैं, डिलीट की क्यूरी है, उसने कितने रोज को इफेक्ट किया है, ये आपने फाइंड आउट करवाना है, तो आप डेटाबेस के बिल्ट इन मेथड यूज कर सकते हैं। एक उसका डेटाबेस का बिल्ट इन मेथड है रो काउंट। ये आपको रो काउंट क्या रिटर्न कराता है, कि जितने भी इफेक्टेड रोज हैं वो आपको रिटर्न करवा देता है। इस डिलीट ने जितनी भी रो इफेक्ट की हैं इन डेटाबेस, उसका काउंट आपको रिटर्न करवा देगा। फॉर एग्जांपल डिलीट फॉर फैमिली वेयर नेम लाइक प्लेस होल्डर की वैल्यू आपने क्या असाइन की हुई है, फ्रेडो। ठीक है, ये असाइन हो जाएगी वैल्यू इसको। तो डिलीट फ्रॉम फैमिली वेयर नेम लाइक फ्रेडो, ये क्यूरी आपको डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होगी। अब जिन का नेम फ्रेडो होगा, फैमिली मेंबर्स का, वो डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक ही फैमिली मेंबर का नेम आपका फ्रेडो है, तो एक रिकॉर्ड डिलीट होगा और वो आपका रिटर्न हो जाएगा। अब फाइंड आउट आपने किस तरह करना है, एसटी एरो साइन रो काउंट। अब इस रो काउंट ने क्या रिटर्न करना है, नंबर ऑफ रोज डिलीटेड फ्रॉम योर डेटाबेस। यानी जितनी भी रो आपकी डिलीट हुई है डेटाबेस में, दैट इज 1 रो डिलीट हुई है, तो यहाँ पे रो काउंट आपका क्या आ जाएगा, 1। दोबारा यही क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई है विद डिफरेंट वैल्यू। अब उसका नाम है सोनी, तो जो भी सोनी के रिकॉर्ड होंगे वो डिलीट हो जाएगा, उसका रो काउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे तो उसका भी यही होगा कि यहाँ अपडेट की क्यूरी लगाएंगे, सॉरी नॉट इंसर्ट, अपडेट की क्यूरी यहाँ पे लगाएंगे, तो अपडेट आपकी क्या करेगी, जितने भी रिकॉर्ड उसने अपडेट किए होंगे वो उसका रो काउंट रिटर्न कर देगी। तो वो भी आपने इसी तरह फाइंड आउट करवा लेना है, एसटी रो काउंट, जितनी भी नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड हैं वो आपको रो काउंट में रिटर्न होके आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपने, ये तो बात थी आपकी डिलीट और अपडेट की, अगर आपने देखना है कि आपकी सिलेक्ट की स्टेटमेंट ने, ये सिलेक्ट की स्टेटमेंट ने कितनी रोज रिटर्न की हैं, तो उसके लिए जो मेथड यूज करना है वो ये है। सबसे पहले तो आपने क्यूरी
बिल्ड करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने उसके फर्स्ट कॉलम फेच करवा लिया है, और जिस फर्स्ट कॉलम ने एक एरे रिटर्न करवाई है, और आपने काउंट का फंक्शन उस एरे पे लगा के उसकी वैल्यूज रोज काउंट करनी है। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपको एरे के तमाम एलिमेंट का काउंट साइज बता के आपको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट ने इतनी रोज रिटर्न की। अगर आपको डेटाबेस के एरर फाइंड आउट करवाने हैं तो वो आप किस तरह करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्यूरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ऑब्वियसली इट विल रिटर्न एन एरर कोड, डेटाबेस एक एरर कोड रिटर्न करेगी। अगर आपने वो फाइंड आउट करवाना है तो उसके लिए पीएचपी ने मेथड आपको दिया हुआ है एरर इन्फो। अब एरर इन्फो के एरे रिटर्न करती है एरर इन्फो, और उसके एरे के डिफरेंट इंडेक्सेस पे डिफरेंट वैल्यू पड़ी होती हैं। 3 वैल्यूज होती हैं उसकी, जब 3 इंडेक्सेस होते हैं उस एरे के। पहले में उसका होता है स्टेट, एरर स्टेट होती है, और दूसरे इंडेक्स में उसका एरर कोड होता है, और तीसरे इंडेक्स पे एरर का मैसेज होता है, ठीक है। एरर स्टेट, कोड एंड मैसेज। एरर इन्फो रिटर्न एन एरे, और उस एरे के 3 इंडेक्सेस हैं। 0 इंडेक्स पे आपका कौन सा है, स्टेट पड़ी हुई है। 1 इंडेक्स पे आपका उस एरर का एरर कोड पड़ा हुआ है, और सेकंड इंडेक्स पे उसका मैसेज पड़ा हुआ है। सो $DB एरर इन्फो जब आपकी आ जाएगी तो आपकी एरे रिटर्न होगी, और यहाँ पे हमने $एरर टू उस एरे का इंडेक्स नंबर 2 रिट्राइव करवाया हुआ है, जो कि आपका मैसेज है। तो यहाँ पे उस एरर का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी एरर आपका इस क्यूरी के एग्जीक्यूशन के टाइम पे आया। इसी तरह अगर आपने डेटाबेस की कोई भी एक्सेप्शन कैच करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं सेट एट्रीब्यूट का मेथड। अब जो आपकी डेटाबेस की एक्सेप्शंस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती हैं। अगर उन्हें इनेबल कराने के लिए आप डीबी का मेथड सेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसमें आप जिसके 2 एट्रीब्यूट हैं आपके, एक एट्रीब्यूट एरर मॉड एंड देन एरर मॉड एक्सेप्शन। ये दोनों आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। अब इससे आपकी एक्सेप्शन क्या होती है, ये थ्रो होती है। जो आपकी एक्सेप्शन होती है, जिस कोड ने एक्सेप्शन थ्रो करना होता है, वो आप क्या करते हैं, ट्राई और कैच में लिखते हैं। अगर ये कोड अनसक्सेसफुल हुआ है, यानी उसने कोई एक्सेप्शन थ्रो की है, तो आपका किसकी तरफ कंट्रोल आ जाता है, कैच की तरफ। और यहाँ पे आपका एक एट्रीब्यूट है, एक पैरामीटर है, और एक्सेप्शन $E, इसमें आपकी एक्सेप्शन आ जाती है। सो $E गेट मैसेज, यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन प्रिंट हो जाती है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, $DB के सेट एट्रीब्यूट का मेथड आपने सेट करवाना है ट्राई में, जो आपको क्या करेगा कि आपकी एक्सेप्शन थ्रो करवाएगा, उसे इनेबल करवाएगा, और उसके बाद आपने कैच में मैसेज प्रिंट करवा लेना है। तो ये वाला आपका जो भी एक्सेप्शन थ्रो होगी उसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस स्लाइड में हमने क्लास बनाई हुई है डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन आपकी क्या कह रही है, हम एक डेटाबेस की अलग क्लास बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में फॉर रीयूजेबिलिटी। हम उस डेटाबेस कनेक्शन क्लास को बार बार हर जगह पे कॉल कर सकते हैं। उस डेटाबेस कनेक्शन क्लास में हमारे कौन से मेथड होंगे, आपके जो बेसिक कनेक्शन के मेथड होंगे, या अगर आपने कोई डिलीशन अपडेशन या फेच करवाने का मेथड क्रिएट कराना है डेटाबेस से, तो वो आप इस क्लास में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें क्या डिफाइन किया हुआ है, आपने जस्ट एक जर्नल जो आपके वेरिएबल हैं वो डिफाइन किए हुए हैं जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। दीज आर पब्लिक, यू कैन डिफाइन प्राइवेट, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इसी क्लास में यूज होना है, बाकी किसी क्लास में नहीं। और उसके बाद आप डिफरेंट मेथड क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन के, क्यूरी को सिलेक्ट करवाने के, और डिलीट करवाने के, अपडेशन करवाने के। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको बार बार कनेक्शन का कोड हर क्लास में नहीं लिखना पड़ेगा। आप
इस मेथड को कॉल कर लेंगे जिसमें आपका डेटाबेस का कोड है और आपका वो वाले पेज पे डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है? सेकंड बेनिफिट ये है कि आपके डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी लॉजिक होगी वो एक ही जगह पे एक ही पेज पे आ जाएगी। अगर आपने कोई चेंजेस फर्दर करनी है तो आपको कोड को बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इसी क्लास में आपकी डेटाबेस की तमाम लॉजिक होंगी। नेक्स्ट हम इसका शॉर्ट से डेमो देखते हैं कि किस तरह हमें एक डेटाबेस की क्लास बनानी है और आपके किस तरह इंसर्ट और डिलीट करनी है वैल्यूज़।